गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोग तक? सब लोगों को, बाबू लोग, गुड मॉर्निंग। एवरीवन गुड मॉर्निंग। कहाँ तक बता दिए थे हम, आप लोग बताइए। भाग 18 तक हम आपको बता चुके थे। भाग 18 याद कीजिए। भाग 18 इमरजेंसी था, इसमें आपात इमरजेंसी 352 से लेकर 360, 352 से लेकर 360। बताइए वो कौन सा ऐसा आपात है जिसमें लिखित सिफारिश जरूरी है? लिखित कौन सा ऐसा आपात है जिसमें लिखित सिफारिश जरूरी है? आंसर दीजिए लोग। राष्ट्रीय आपात में लिखित जरूरी है, जबकि बाकी के दोनों आपात में हम मौखिक भी सिफारिश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 352 में वेरी गुड, सही है, सब चीज़ सही है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी, जब पेनवा कहाँ चला गया इसका लिखने वाला, इसका पेनवा किधर गया? अरे बबुआ लिखने वाला इधर है, तुम इधर आप खोज खोज के परेशान हो गए। ये तो यहाँ तक समझा दिए थे और इसको हम 2 बार भी पढ़ा दिए थे। एक बार रिवाइज भी करा देते हैं, आपकी इच्छा। 352 राष्ट्रीय आपात है, अब तक कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। ये प्रधानमंत्री, इसे राष्ट्रपति लगाते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर लगाते हैं। इसे 3 आधार पर लगाया जा सकता है: विदेशी आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह हो जाए मेनली, और एक और विधेयक था जिसमें सशस्त्र विद्रोह हो, विदेशी आक्रमण हो। साथ ही साथ पहले लगाया जाता था आंतरिक अशांति पे, अब आंतरिक अशांति पे नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए? 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। 356 क्या, इसे 3-3 महीने कर 6-6 महीने करके अनंत काल तक ले जाया जा सकता है। 356 मौखिक सिफारिश चाहिए। 360 मौखिक चाहिए। ये ससुरा एक बार लग जाता है तो हटता ही नहीं, ये 6-6 महीने करके 3 साल तक जाता है। ये ससुरा ये हट में नहीं करता है, इसको अनंत तक ले जाया जा सकता है। ये सारा चीजें हम आपको बता दिए थे। अब बात करना है भाग 19। भाग 19, भाग 19 में क्या चीज है भैया? इसमें ये जो चीज है, इसको भाग 19 को हम लोग प्रकीर्ण या मिसलेनियस कहते हैं। प्रकीर्ण या इसको क्या कहते हैं? मिसलेनियस कहते हैं। मिसलेनियस मतलब इसमें मिली जुली चीजें हैं, मतलब कोई बिना मतलब का कुछ कुछ चीजें हैं सब। तो इसको हम लोग किस में रख देते हैं? मिसलेनियस की कैटेगरी में रख देते हैं। ये कहाँ से चालू होगा भाई साहब? तो इतना तो पता है कि वो 60 पे खत्म हुआ है, तो ये 61 से चालू होगा, 361 पे चालू होगा। हाँ, ये भले नहीं पता होगा कि खत्म कहाँ होगा, तो ये खत्म होता है 367 पर, 367 पर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, मटेरियल में कहीं कहीं गलती से बाय मिस्टेक 361 की जगह 261 हो गया होगा, तो आपको तो कॉमन सेंस पता नहीं यार कि वापस तो आएगा नहीं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। टाइपिंग मिस्टेक क्या हो सकता है? हो सकता है, अदरवाइज में तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो ये कहा गया इसमें मिसलेनियस है। गुड मॉर्निंग भाई। इंटरनेशनल रिलेशन इसके बाद पढ़ा दीजिएगा बाबू। जैसे ये खत्म होगा तो इसके बाद आपका क्या चलेगा? इसके बाद चलेगा आपका संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, लगभग 1 हफ्ता उसका क्लास होगा। उसके बाद आईपीसी सीआरपीसी, वो ज्यादा दिन का क्लास नहीं है, आपको पुलिस थोड़े बनना है, उतना नहीं ना होगा जो ट्रेनिंग, हाँ जो जरूरी है आपके लिए, जो एग्जाम में पूछता है या डेली। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में जो चीजें पहले हो चुकी हैं, जो बेसिक चीजें हम वही बताएंगे, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन डेली घटता बढ़ता रहता। अब आप देखिए कल का इंटरनेशनल रिलेशन पे वीडियो बना, कभी टेस्ला कंपनी आ जाएगी, कभी चाइना ये करेगा वो करेगा। तो इंटरनेशनल रिलेशन हम आपको बेसिक इसमें इतना बता देंगे कि आपको दिमाग में एकदम बैठ जाए, हाँ ये ऐसे होता है। बाकी आप इंटरनेशनल रिलेशन के लिए डेली यूट्यूब पर आप देखते रहेंगे, वो डेली वाला रहेगा। पीछे वाला तो हम इस क्लास में बताएंगे, यूट्यूब पे पीछे वाला थोड़ी बताएंगे। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें क्या कहा गया। तो 361 में भैया, 361 में कहा गया है
कि किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है या राष्ट्रपति होता है या किसी विदेश का क्या होता है, राजा होता है। क्या चीज भैया? राष्ट्रपति, राज्यपाल या राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष, आप इस पर कभी भी फौजदारी मुकदमा नहीं लगा सकते, फौजदारी मुकदमा दायर नहीं कर सकते, यानी ये न्यायालय से फ्री है, न्यायालय से फ्री है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो इस पर दीवानी का मुकदमा लगा सकते हैं। आप अगर ध्यान से दीजिएगा तो ये पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, जब राज्यपाल पढ़ा रहे थे तब राज्यपाल और राष्ट्रपति के विशेष शक्तियों में इसे पढ़ा दिए हैं। ऐसा क्यों है कि भैया 72 आर्टिकल 72 का प्रयोग करके अगर आप इसे फौजदारी, अब इतना तो घोंचू नहीं होंगे आप लोग कि फौजदारी पता नहीं होगा, मारपीट ये सब का मैटर फौजदारी कहलाता है, इसलिए इसके बीच में एडमिशन बंद किए हुए हैं कि कोई बीच में ना घुस जाए। फौजदारी किसी घोंचू को ऐसा है कि नहीं पता है। फौजदारी मुकदमा अगर लगा के इसे सजा भी दीजिएगा तो आर्टिकल 72 का प्रयोग करके माफ कर लेगा, और इसको अगर फांसी की भी सजा दे देंगे, खाली फांसी तो नहीं माफ कर रहेगा लेकिन बाकी सब चीज 161 की तरफ माफ कर लेगा। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष, भैया देखिए राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं किसी भी देश के, मान के चलिए इंग्लैंड की महारानी आ गई या अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप आ गए या फिर पाकिस्तान के इवन इमरान खान आ गए, भारत में कुछ भी कर देंगे, आप उन्हें दंडात्मक सजा नहीं दे सकते। हालांकि ये लोग कुछ करते ही नहीं है यार ये लोग तो चाय पीने निकलते ही नहीं है तो मर्डर करने कहाँ निकलेंगे। कुछ लोग को इस पर ऐतराज हो जाता है कि ऐसा क्यों है, हम बराबरी में हैं। अजब हाल है यार, इन लोग को इतना फुर्सत है कि मार धाड़ करेगा ना। इन लोग को अगले 1 महीने तक का पूरा शेड्यूल फिक्स रहता है, इतने बजे यहाँ जाना है, इतने बजे यहाँ आना है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो आगे समझिए, तो ये हो गया न्यायालय से इनकी रक्षा की गई है। अच्छी बात है भैया, हमारे कम से कम इज्जत तो होना चाहिए ना, देश के पहले नागरिक होते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हिस्ट्री का बैच अनाउंस तो कर दिए हैं। नहीं, राजदूत पर भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, राजदूत पर भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। राजदूत पर मुकदमा इसलिए नहीं चलाया जा सकता है वियना संधि के तहत। देखिए वियना संधि, वियना संधि के तहत आप किसी भी देश के राजदूत या फिर हाई कमीशन या फिर जो भी कहिए जो डेलीगेट आए हैं उन पर आप मुकदमा नहीं चला सकते। इन पर मुकदमा चलेगा इंटरनेशनल कोर्ट में, राजदूत पर। इन पर मुकदमा कहाँ चलेगा? इंटरनेशनल कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चलेगा, अदरवाइज में इन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अब 62 में कहा गया है कि राजाओं को विशेष छूट था, ये तो 61 हो गया। अब 362 में कहा गया है कि राजाओं को विशेष प्रावधान, राजाओं को विशेष छूट, विशेष छूट, राजाओं को क्या करना है भैया? विशेष छूट देना है। तो राजाओं को विशेष छूट दिया गया था। जैसे देखिए ज्योतिरादित्य राय सिंधिया, आज भी उसका महल है। ज्योतिरादित्य राय सिंधिया जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के वो थे, सिंधिया परिवार के थे, वो जिंदगी भर उनके खानदान लोग कांग्रेस में रहे और अचानक वो बीजेपी में आ गए। आगे किस में जाएंगे किसी को कुछ नहीं पता होता। हम आप सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहते हैं, कम से कम आप पर तो हमारा अधिकार है, आपको डांट के भी बोल सकते हैं। यार राजनीति में आप कभी किसी पे भरोसा मत करिए, क्योंकि ये अपने फायदे के लिए बाप बदल सकते हैं सब, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ये कुछ नहीं करेंगे लोग, इसलिए इससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, इस सब चीज़ों पे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खैर देखिए, इस सब में गलत भी उतना तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता भाई, इस सब से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए राजाओं को क्या किया जा सकता है? छूट दिया जा सकता है। राजाओं को क्या किया जाएगा? छूट दिया जा सकता है। तो ये इसमें पहले शुरुआत में दिया गया था छूट, राजनीति में पहले राजाओं को छूट दिया गया था। अब आप देखिएगा बहुत सारे राजा हैं लोग, जैसे महाराष्ट्र में राजस्थान के वो महिला थी, क्या नाम है उनका? अरे उनका नाम दिमाग पे नहीं आ रहा है, मुख्यमंत्री रही है, एकदम बढ़िया नाम है दिमाग, अरे बड़ा सा टिकली लगाती है, नाम बताइए आप लोग, मेरे दिमाग पे नहीं आ रहा है। अरे ज्योतिरादित्य राय सिंधिया तो मध्य प्रदेश के, वसुंधरा राजे, हाँ वसुंधरा राजे, इन लोग का बहुत बड़ा राजघराना है। तो देखिए इन लोग को छूट देना एक तरह से सही भी था। एक्चुअली क्या था कि उस समय देश आज़ाद हुआ था, अगर इन लोग को छूट नहीं देते लोग तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता। तो छूट दिया इसलिए गया था कि ये लोग में सहूलियत आ सके, मतलब ये भारत में मिल सके। लेकिन बाद में क्या किया गया, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था। आर्टिकल 62 अभी क्या है? खत्म है। आर्टिकल 62 अभी नहीं है, किसी को कोई दिक्कत? आर्टिकल 62 नहीं, राजाओं की विशेष छूट, ये अभी क्या कर दिया गया? इसे समाप्त कर दिया गया। राजाओं का विशेष छूट अभी क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया।
अब इसके बाद आता है 363। इसमें कहा गया है कि जो हमारी न्यायालय है, हमारी जो न्यायालय है, ये किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संधि होगा, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय संधि पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी। कहा गया है कि भैया सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, अगर भारत के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या विदेश मंत्री, कोई भी ऐसा मंत्री है अगर विदेश में जाते हैं और कोई समझौता करके आते हैं तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब जैसे मान के चलिए कि प्रधानमंत्री गए और समझौता करके चले आए, तो इसमें दो जगह रोका गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि को न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, साथ ही कोई राज्य सरकार भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। क्योंकि कहा गया है, जब हम आपको संसद पढ़ा रहे थे तो आर्टिकल 79 में, तो उसी में हम आपको बता दिए थे कि आर्टिकल 79 कहता है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते, इंटरनेशनल ट्रीटी को या कोई भी टाइप का संधि समझौता हो, उसे संसद बिना राज्यों की अनुमति लागू कर सकती है। और यहाँ बोल रहा है कि भैया सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते कि कौन सा समझौता हुआ, कौन सा क्या हुआ। आप देखते हैं अक्सर समझौते होते रहते हैं, कभी फ्रांस से होगा, कभी इजराइल से, कभी चाइना से, हमेशा होते रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संधि पे सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी। अरे यार कितनी बार बोले, 18 तारीख को हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट होगा। अब कितनी बार बोलेंगे, तो हिस्ट्री चिल्ला दिया, तो चिल्लाने से हो जाएगा। यूट्यूब पर भी बोल दिए हैं कि हिस्ट्री का बैच स्टार्ट होने वाला है, अब कैसे बोलेंगे। एक बार सर आप मेरे घर आए थे सपने में। अरे भाई चलिए ध्यान दीजिए, इतना तक में किसी को दिक्कत। अब यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 63 में क्या कह दिया भैया कि हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते को क्या कर देंगे। अब देखिए 64 हम आपको बता देते हैं, लेकिन 65 आपको खुद बताना पड़ेगा। 64 हम आपको बता देते हैं, लेकिन 65 आपको खुद बताना पड़ेगा। 65 जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक हम खुद नहीं बताएंगे आपको। 365 बता चुके, आप 365 बता दिए तभी हम 64 बताएंगे। अगर आप नहीं बताएंगे तो हम भी इसको नहीं बताएंगे, क्योंकि पढ़ाई तो दोनों ओर से होती है ना। आप अगर 65 नहीं बताएंगे तो हम 64 नहीं बताएंगे, ठीक है। 65 कितने लोग बता सकते हैं। अरे यार आप कौन बोलता है घोंचू PDF की समस्या, सबको दे दिए हैं। प्रेसिडेंट रूल, अरे गधा, प्रेसिडेंट रूल 356 में आता है। सर हिंट दीजिए। हाँ, स्टेट इमरजेंसी के इशू से रिलेटेड है। एक आदमी कह रहे हैं, देखिए स्टेट इमरजेंसी जो है वो 356 में है, लेकिन कहा गया है कि केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है और उस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो फिर आपके ऊपर क्या लगा दिया जाएगा, क्या थोप दिया जाएगा आपके ऊपर। अगर आप उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते तो आपके ऊपर स्टेट इमरजेंसी लगा दी जाएगी। यानी सेंट्रल का ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट किससे दे सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये ऑर्डर दे सकती है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। क्या कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है। और स्पेसिफिक है कि वह ऑर्डर जो है वो राष्ट्र हित में होना चाहिए, तभी वो उसको, अगर राष्ट्र हित में मैटर है, राष्ट्र हित का मैटर है और ऑर्डर फॉलो नहीं करता है तो फिर उसके ऊपर स्टेट इमरजेंसी लग जाएगा। इसके ऊपर स्टेट इमरजेंसी लग जाएगा 356 में, यहाँ क्या लग जाएगा 356। लेकिन अगर स्टेट नेशनल इशू नहीं है, जबरदस्ती कह रहा है तो नहीं मानेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट को लाख कहते रह जाए कि किसानों को खाली कराओ, किसानों को खाली कराओ, नहीं करा सकते, उनका मूल अधिकार है, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने किसान हैं वहाँ पर, इतने किसान हैं, और आज तक कोई लड़ाई झगड़ा वहाँ पर देखने को नहीं मिला, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट अपनी बात कहेगी, विपक्ष अपनी बात कहेगी, इसमें आप समझदार हैं, आप समझदारी से रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो ये क्या कर सकते हैं भैया, ऑर्डर दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नोटबंदी, नोटबंदी, नोट को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं आपको, लॉकडाउन, लॉकडाउन, तो केंद्र सरकार का है ना कि लॉकडाउन हम लगा रहे हैं पूरे देश में। अब बिहार सरकार का है कि हम नहीं लगाएंगे, हम लोग मजबूत हैं
देखो मजबूती सब निकल जाएगा वहां पे, कोई मजबूत वजूद काम नहीं करेंगे। 356 आगे बढ़ जाते हैं। 356 नोटबंदी और लॉकडाउन, नोटबंदी और लॉकडाउन, आगे बढ़ जाए। नोटबंदी तथा लॉकडाउन को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है। सीए और एनआरसी मतलब, सीए और एनआरसी का मतलब क्या? अच्छा वो तो समझा ही दिया। अच्छा इनका कहना था सीए एनआरसी का जो विरोध हो रहा था वो क्या? देखिए सीए एनआरसी का विरोध जो था ना वो, यार क्या बताए, सीए एनआरसी कोई बहुत बड़ा चीज तो है नहीं, हम आपको पढ़ा दिए यार। आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है तो काम चल जाएगा आपका, फोटो लगा हुआ डॉक्यूमेंट्स आपके पास कोई भी है, आधार कार्ड को छोड़ के सब काम हो जाएगा। पैन कार्ड है चल जाएगा, बैंक पासबुक है चल जाएगा, जनधन योजना चल जाएगा, सब चल जाएगा यार। देखो एक गवर्नमेंट भी कभी कभी बहुत होशियारी के काम कर देती है। सीएनआरसी लाई, अनपढ़ लोग हल्ला कर दिया, लोग गवर्नमेंट खुश हो गई कि भैया जो गवर्नमेंट के फेवर वाले थे लोग, उन लोग को लगा नहीं गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करी है। बहुत बड़ा काम नहीं है, जरूरी भी था ये, हम आपको समझा दिए, अब उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम यहाँ आते हैं 364 में, 65 तो बता दिए, 64 में देखिए अंतर्राष्ट्रीय संधि को ये न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहाँ कहा गया है कि जितने बड़े बड़े सी पोर्ट हैं, मतलब महापत्तन, पत्तन सी पोर्ट को कहते हैं, या जो बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होगा। और जितने छोटे एयरपोर्ट हैं और जितने छोटे बंदरगाह हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होगा। बंदरगाहों को पत्तन कहते हैं, पत्तन, इसे समुद्री पत्तन, इसे हवाई पत्तन कहते हैं। तो बड़े सी पोर्ट जैसे कांडला, मुंबई, नावासीवा, जवाहरलाल नेहरू, या फिर आपका मुर्मुगांव गोवा का होगा, मंगलौर कर्नाटक का हो जाएगा, मालाबार आपका हो जाएगा, यहाँ पर केरल का हो जाएगा, कोच्चि बंदरगाह, चाहे वो तूतीकोरिन तमिलनाडु का होगा, एन्नौर तमिलनाडु का, चेन्नई का बंदरगाह, विशाखापट्टनम उड़ीसा का, पारादीप बंदरगाह, चाहे कलकत्ता का हल्दिया बंदरगाह, ये सारे बड़े बंदरगाहों पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। जबकि भारत में 250 से ज़्यादा छोटे मोटे बंदरगाह हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट अपना रखे रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जितने भी बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, ये बड़े बड़े एयरपोर्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार रहेगा। छोटा एयरपोर्ट अगर रहेगा, जैसे मान के चलिए पटना एयरपोर्ट हो गया, गया हो गया, दरभंगा हो गया, इस सब टाइप का, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के करेगी, लेकिन उस पर स्टेट गवर्नमेंट ही अपना ध्यान रखे। अब दिल्ली एयरपोर्ट पे यार हम आपको क्या बताएं, मेरा दिल्ली एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट छूट गया था, किस मैटर पे लेखा कि हम गेट पर एंट्री कर चुके थे और वो कह रहा है कि सर 20 मिनट में गेट बंद हो जाएगा। देखिए फ्लाइट से जब आप एयरपोर्ट पे रहते हैं और जहाज अंदर रहती है, तो अंदर तो ससुरा पूरा खुला ग्राउंड की तरह, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अंदर एयरपोर्ट पे रनवे पे जाने के लिए गेट होता है, वहां से आपको गाड़ी में भर भर के बस में ले जाया जाता है, और इधर जहां पे टिकट उकट मिलता है वहां से सिक्योरिटी जांच करते 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 इतना बड़ा है ससुरा, दौड़ते दौड़ते 20 मिनट लग गया, गेट बंद हो गया। और मेरे सामने आधा घंटा बाद जहाज उड़ी थी। अंदर जाने के बाद बहुत टाइम लगता है, जहाज कहाँ खड़ी है कहाँ नहीं। कभी दिल्ली एयरपोर्ट या मुंबई एयरपोर्ट पे जाएंगे तो दिमाग सनक जाएगा। उतना में एक बहुत बड़ा शहर बसाया जा सकता है, जितना में वो एक एयरपोर्ट बसाए हैं लोग, तो वो काफ़ी बड़े होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अधीन रहते हैं। वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अरे छोटे मोटे बंदरगाह आप समझिए ना, छोटे बंदरगाह जो रहेंगे स्टेट गवर्नमेंट के, बड़े बंदरगाह जो रहेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रहते हैं। आगे देखते हैं, ये तो समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो 61 से चालू हुआ था 67 तक, 61 से 67 तक। 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति, 361 में क्या कहा गया, ये राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति, राज्यपाल या राष्ट्राध्यक्ष पर मुकदमा नहीं लगाया जा सकता, फौजदारी नहीं लगाया जा सकता, दीवानी लगाया जा सकता है, वियना संधि के तहत राजदूतों पर नहीं लगाया जा सकता। 62 में क्या कहा गया है कि राजाओं को कुछ छूट दिया गया था, राजाओं को कुछ छूट दिया गया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब ये जो छूट दिए गए थे राजाओं को, ये राजाओं के जो छूट दिए गए थे ये अभी क्या कर दिए गए हैं? समाप्त कर दिए गए। 63 में देखिए अंतर्राष्ट्रीय संधि पर न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय, आ जाओ आ जाओ, ठीक हो गया, देखिए ठीक हो गया। अब अरे नहीं हुआ बाबू, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए,
यह तो समझ में आई गया, अगर ठीक हो गया। अब देखते हैं हम लोग 366, 362 तक तो देख लिए लोग, बच गया 366 और 367, 366 और 367, ये दोनों में किस चीज की चर्चा। आप इन्हें आर्टिकल के हिसाब से नहीं याद रखिए तो ही अच्छा है, आप इसे ऐसे याद रखिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। आप इसे आर्टिकल के हिसाब से नहीं याद रखेंगे। इन 366 में कहा गया है परिभाषाएं दी गई हैं। क्या दिया गया है? परिभाषा। इसे आप आर्टिकल के हिसाब से मत याद रखिए। परिभाषा किस किस चीज की परिभाषा है भाई? तो बहुत सारे चीजों की परिभाषा है। जैसे एंग्लो इंडियन किसे कहेंगे, अगर विवाद हो जाए एंग्लो इंडियन किसे कहेंगे, तो यही लिखा हुआ है एंग्लो इंडियन, जिसके बाबूजी यूरोप के किसी देश के, एंग्लो इंडियन। उधार किसे कहते हैं? उधार, उधार को कहते हैं डेफ्ट। डेफ्ट उसे कहा जाता है कि वैसा कर्जा जिसे लौटाना नहीं लौटाना आपकी इच्छा पे है, अगर नहीं लौटाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऋण कहिएगा, ऋण, ऋण यानी लोन, तो ये आपको हर हाल में लौटाना ही पड़ेगा। लोन ले लेंगे तो हर हाल में आपको लौटाना ही पड़ेगा। ऐसे ही कहा गया है कि भाई साहब आपको इसी तरह में एक तो कहा गया है कि फी किसे कहेंगे? फी कहते हैं शुल्क को, कि जब हम आपको कुछ दें, जब हम आपको कुछ दें और उसके बदले में, जब हम आपको कुछ दें और उसके बदले में आपसे पैसे लें तो उसे फी कहते हैं। जैसे हम आपको कुछ दे रहे हैं, पॉलिटी या क्लास दे रहे हैं और बदले में आपसे पैसे ले रहे हैं, तो जब आपसे कुछ चीज़ों के बदले में पैसे लिए जाते हैं तो उसे शुल्क कहते हैं। लेकिन टैक्स किसे कहते हैं? जब गवर्नमेंट आपको कुछ भी ना दे और आपसे पैसा भी ले ले तो उसे कहते हैं कर। उसे क्या कहते हैं? कर। तो बिना कुछ दिए अगर ले लिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? कर कहा जाएगा। और कुछ देने के बाद ले तो उसे क्या कहा जाता है? शुल्क कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? शुल्क कहा जाता है। एंग्लो इंडियन भी समझ में आ गया। सब्सिडी किसे कहते हैं? सब्सिडी, देखिए सरकार जब किसी चीज़ों को सस्ता करने के लिए अगर आपको देती है तो उसे क्या कहते हैं? सब्सिडी कहते हैं। जैसे पहले गैस का जो सिलेंडर आता था वो 400 रुपये में मिलता था, एक्चुअली उसकी कीमत जो थी वो 600 रुपये थी। तो 600 रुपये की जो सिलेंडर मिलते थे तो उसमें जो था 200 रुपया सरकार कंपनी को देती थी और बाकी के 400 रुपये आपसे लिए जाते थे। तो ये था आपका सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी था। लेकिन अभी क्या हुआ, प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ जो था, पहल योजना, वो जब से मोदी जी आए, हालांकि पहल योजना कांग्रेस ने लाई थी कि डायरेक्ट अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे, तो मोदी जी ने कह दिया कि भाई कंपनी वालों को कि जितना गैस का दाम है तुम उतना पब्लिक से ले लो, हम उसके अकाउंट में 200-250 रुपया भेज देंगे। तो अभी आपसे लिया जाता है कितना रुपया? 700 रुपया सिलेंडर का। अब कितना रुपया लिया जाता है हमको एक्यूरेट आइडिया नहीं है, क्योंकि हम सिलेंडर उठाने जाते नहीं हैं। यही 700-750 लिया जाता होगा, 800, और आपसे आपके अकाउंट में 200-250 रुपये भेज दिए जाते हैं सब्सिडी का पैसा। किसी को कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? 800 रुपये लगते हैं, अरे कोई बात नहीं भाई, कितना भी लगता हो यार, समझो ना आप, सब्सिडी। जैसे यूरिया खरीदने जब जाते हैं तो दुकान पे अगर यूरिया खरीदेंगे तो महंगा मिलेगा, लेकिन सरकारी दुकान से यूरिया खरीदेंगे तो यूरिया पर कुछ पैसे सरकार दे देती है, उसी को कहा जाता है सब्सिडी मिल गया। तो सब्सिडी किसी चीज़ को सस्ता करने के लिए किया जाता है। जैसे सरकार जो है वो किसानों से गेहूँ खरीदती है 18 रुपये में और आपको दे देती है 2 रुपये में, आपके बदले 16 रुपया कौन भरती है? तो सरकार भरती है। कौन भरती है भैया? सरकार भर देती है 16 रुपया। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? सब्सिडी हो गया, सब्सिडी हो गया ना। अब इसके बाद और क्या चीज आएंगे भैया? सब्सिडी। अब क्या हो जाता है भैया, अगर किसी को आप क्या देते हैं? अनुदान दे देते हैं। अनुदान मतलब होता है सहायता राशि, किसी को पैसा, जैसे नेपाल में भूकंप आ गया तो सहायता वगैरह दे दी। तो ये सब चीज़ों की परिभाषा है, आप परिभाषा याद रखिएगा। इस आर्टिकल को याद नहीं रखेंगे, ये आर्टिकल याद करके किस काम का है? इसमें क्या करेंगे? परिभाषा याद रखेंगे, इसमें और कोई खास परिवर्तन नहीं है। अब इसके बाद आता है 67, ये भी याद नहीं रखें, निर्वचन। निर्वचन, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन। निर्वचन मतलब क्या कहा गया है? निर्वचन कि जब कभी किसी चीज का विवाद होगा तो उसका जो व्याख्या
किसी काम का आर्टिकल नहीं है, आप लोग के काम का नहीं। निर्वचन इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या, कि संविधान में किस चीज का कितना एक्सप्लेनेशन किया गया है। कोई भी चीज का अगर प्रॉब्लम होता है, बाय द वे मान के चलिए कि कल को कोई PIL या सूट डाल कर देता है कि हमको उधार और ऋण में अंतर और अच्छा से समझाइए, तो जब उसमें कोई नई व्याख्या डाली जाएगी, कोई नया चीज की व्याख्या डाली जाएगी, तो उसे हम लोग डालेंगे आर्टिकल 367 यानी निर्वचन के तहत। तो ये आर्टिकल याद नहीं रखने की जरूरत है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सब चीजें कंसेप्ट वाली याद रखेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल आपके लिए थोड़ा सा जरूरी है, या देखिए इसमें आर्टिकल जो जरूरी है बस यही वाला जरूरी है, 365 जो पहले से याद रखा करा दिए। बाकी आप नहीं भी आर्टिकल के हिसाब से याद रखेंगे तो आपको कंसेप्ट बस याद रहना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए? कंसेप्ट याद रहना चाहिए, काम बन जाएगा। देखिए कैसे भाई, कैसे काम बन जाएगा। हमको पता है कि भैया भाग संख्या 19 में किस चीज़ की चर्चा है, प्रकीर्ण, या भाग संख्या 19 में किस चीज़ की चर्चा है, प्रकीर्णन या मिसलेनियस चीजें हैं। इसमें कोई खास टॉपिक नहीं है, मिसलेनियस है, मिला जुला है। देखिए ना, कभी राष्ट्रपति बोल रहा है, कभी राजा बोल रहा है, कभी समझौता बोल रहा है, कभी से जुड़ा ऑर्डर बोल रहा है, बंदरगाह, कभी ये, तो ये मिसलेनियस चीज है। 61 में याद रखेंगे क्या चीज है, आर्टिकल भाग 19 प्रकीर्णन, आर्टिकल 361 से 367। अब आप इसको अपने से लिखना चालू कीजिए। आप कोई सादा पेज लीजिए और अपने से सब लिखिए, हम आर्टिकल लिख देते हैं। आप भरिए खाली जगह को, ऐसे लिखिए भाग संख्या 19, इसका नाम क्या है, और ये आर्टिकल अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक जाती है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद आप खाली जगह जो है वहाँ लिखेंगे आर्टिकल 361 में क्या है, 362 में, 363, 364, 365, 66 और 367। इन सब में आप अपने से भरिए, फटाफट भरिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो। भाग संख्या 19 खत्म, 20 बता देंगे, 20 खत्म हो जाएगा, 21, 22 खत्म, पॉलिटी खत्म हो जाएगा। इस हफ्ते पॉलिटी खत्म हो जाएगा संविधान के हिसाब से, फिर आगे समझेंगे लोग। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। भरिए भरिए। ऑलरेडी लिख चुके हैं, एक आदमी कह रहे सर ऑलरेडी लिख चुके हैं। एक बात आपको पता है, बहुत रियलिटी है, एक बहुत मतलब वो है। देखिए मेरे पास ना ही ऑनलाइन में बच्चों की कोई कमी है और ना ही मेरे पास ऑफलाइन में बच्चों की कमी है। अब आप इतना ध्यान दीजिए ना कि ऑफलाइन में इतने बच्चे हैं कि कहीं गवर्नमेंट हमरा के ऊपर कोनो प्रतिबंध ना लगा ले, इसलिए हम सबसे बाद में खोल रहे हैं कुछ। लेकिन हम फिर भी कहते हैं आपसे कि जो लड़का ऑफलाइन में सिंसियर है, मतलब क्लास में बैठ के सिंसियर है, उसके पढ़ाई के लेवल में, और जो लड़का एप्लीकेशन पे सिंसियर है उसके पढ़ाई के लेवल में, एप्लीकेशन वाले ज़्यादा सेटल हो जाएगा। रीजन क्या है कि एप्लीकेशन में आपको जो मेहनत करना है खुद करना है, और क्लासरूम में बैठा रहता है तो अगल बगल में देख लेता है, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ इसे। और इसमें जो अगर खुद सिंसियर है तो अपने से रहता है। और रिजल्ट एक चीज़ याद रखिएगा, ये डिपेंड करता है इस बात पर नहीं कि आपका टीचर कितना सिंसियर है, इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने सिंसियर।
इसलिए आपकी इच्छा, हमारे पास दोनों में कहीं जगह नहीं रहता है। अगर किसी को बिलीव ना होना तो कभी घूमते फिरते पटना आना, अब पूछना खान सर के क्लास में बैठने का जगह है, नहीं रहता यार। लेकिन हम आपको समझाते हैं कि एप्लीकेशन भी अच्छी चीज़ है, इसको वो लोग थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर देते हैं, पता नहीं क्यों, हमको नहीं समझ में आता। खैर हम किसी टीचर को नहीं बोलेंगे भैया, हमारा नहीं बोलना रहता इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप यहां बता दीजिए, किसी को भी भाग संख्या 19 में दिक्कत है, 22 को भाग में सोचिए हम 19 पहुंच गए, अब जस्ट 20 बताएंगे, 20 के बाद 21 22 एक दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि 21 22 में है क्या यार, 22 में 3 को अनुच्छेद 21 22 यूं खत्म हो जाएगा। 20 पढ़ा देंगे ना तो आधे घंटे में 21 22 खत्म हो जाएगा। 21 22 में कुछ है ही नहीं है, 22 में तो कुछ नहीं है। 22 ऐसा है कि नहीं भी पढ़ाएंगे लिख देंगे तो आप समझ जाएंगे। पढ़ाए ना अब आगे 20, आर्टिकल 20 पढ़ाए, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। आर्टिकल कह रहे हैं भाग 20 चैप्टर 20 भाग 20 अमेंडमेंट संशोधन अमेंडमेंट संशोधन। आर्टिकल कहां से शुरू होगा भैया, एक चीज बताइए, आर्टिकल कहां से शुरू होगा, शुरू कहां से होगा ये आर्टिकल? वो 367 पे खत्म हुआ है, तो जेन्युइन है कि 368 से शुरू होगा और यहीं पे खत्म हो जाएगा। भाग 20 भी खत्म, भाग 20 खत्म। देखो भाई ये एक तो आर्टिकल है इस संशोधन में। देखिए ध्यान से, संविधान में जो संशोधन है, ये संशोधन जो लिया गया है, ये हम लोग साउथ अफ्रीका के संविधान में लिए हैं। कहां से लाए हैं? साउथ अफ्रीका के संविधान से। तो संशोधन को हम लोग लाया गया है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। यहाँ कोरोना का एक तीसरा स्टेज देखा गया, जैसे चाइना में कोरोना के एक स्ट्रेन जो ओरिजिनेट किया था वहां था, एक दूसरा स्ट्रेन ब्रिटेन में देखा गया, एक तीसरा स्ट्रेन जो देखा गया है वो आपको साउथ अफ्रीका में देखा गया। ठीक है, चलिए आप देखते हैं, ये साउथ अफ्रीका से लाया गया। संशोधन के बारे में भीमराव अंबेडकर साहब, कौन सा? भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि हमने संविधान को बहुत ज्यादा कठोर नहीं बनाया है, बहुत ज्यादा कठोर नहीं बनाया है। उनका क्या कहना था कि हमने संविधान को, सुनिए ध्यान से, जो भीमराव अंबेडकर साहब ने जो कहा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, उनकी हम पूरी उन्हीं की बातें ही आपके सामने कहते हैं कि हमने अपना पूरा प्रयास किया कि इस संविधान को विश्व का सबसे बेहतर संविधान बनाया जा सके, लेकिन परिवर्तन तथा सुधार की संभावना अनंत काल तक बनी रहती है। इस वजह से हमने इस संविधान को इतना कठोर नहीं बनाया है कि इसमें संशोधन ही न किया जा सके, बस कुछ संशोधनों की आवश्यकता होगी और इसमें एक बहुमत के बाद इसमें संशोधन किया जा सकता। और हमने इस संविधान को इतना लचीला भी नहीं बनाया है कि लोग इसे खिलवाड़ समझ सके। तो ये भीमराव अंबेडकर का कहना था कि ना ही संविधान कठोर है और ना ही संविधान क्या है, लचीला है, मतलब ना ही संविधान कौन लचर है, ये हम लोग का बीच का है, मतलब ना कठोर है ना बहुत ज्यादा लचीला है। अब बात करते हैं संशोधन कितने प्रकार से हो सकते हैं। संशोधन के प्रकार, कितने तरह से संशोधन किया जा सकता है? संशोधन के प्रकार, संशोधन 3 प्रकार से हो सकते हैं। कितने प्रकार से संशोधन होंगे भैया? 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। कौन कौन से? तो पहला संशोधन देखिए, फर्स्ट संशोधन होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी। साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी, इसमें क्या चाहिए? कुल सदस्यों का 1/2। देखिए जब कभी भी हम संशोधन की बात करेंगे तो यहाँ जो 1/2 लिया जाता है वो लिया जाता है उपस्थित सदस्य का। उपस्थित सदस्य का कितने लोग वहाँ अवेलेबल हैं। जैसे लोकसभा की अगर बात करेंगे तो 545 लोग वहाँ अवेलेबल रहते हैं, ये सीट है, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि सब के सब वहाँ आए। कुछ नागा मार देता है, कुछ क्या कर देता है, नागा मार देता है। तो मान लीजिए कि इसमें से गया सब 300 गया सब, कितना गया सब? 300 गया। तो 1/3 किसका लेंगे? इसका लेंगे 273 कि इसका लेंगे 150? आप बताइए। 1/2 बहुमत, साधारण बहुमत कितना हुआ? 273 साधारण बहुमत हुआ, ये 150 हुआ। साधारण बहुमत कितना हुआ? 150। 2/3 गलती से बोल दिए थे, 1/3 हुआ। हाँ,
ये इसका लिया जाएगा, ये लिया जाएगा 300 वाले का 1/2 लिया जाएगा 150। यानी संविधान में संशोधन जो किया जाता है वो ओवरऑल संख्या पे नहीं किया जाता, वो संख्या क्या होती है कि कितनी लोग आए हैं, प्रेजेंट संख्या का वो गिना जाता है। जबकि अगर आपको किसी पर महाभियोग लगाना है, यानी किसी जजेज पर लगाना है या फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, तो जब महाभियोग लगाने की प्रक्रिया आएगी तो वहां प्रेजेंट की नहीं गिना जाएगा, वहां ओवरऑल गिना जाएगा। अगर बात करते हैं कि यही महाभियोग लगाने की बात रहती तो महाभियोग लगाने के लिए यहां से लिया जाता, वहां से नहीं। तो महाभियोग जब लगता है तो संसद की अधिकतम मतलब कुल संख्या का एक जो प्रतिशत निकालना होता, और यहाँ पे क्या बस जितने लोग आए हैं उसी के हिसाब से निकाल दीजिए। तो इसमें उपस्थित सदस्य की संख्या गिनी जाती है। देखिए, साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन को हम संशोधन मानते ही नहीं है, इसे कहा जाता है कि ये एक मामूली सुधार है, इसलिए इस पे राष्ट्रपति इसे क्या कर सकते हैं, लौटा नहीं सकते। इस पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, लौटा नहीं सकते। इस सुधार को करने से पहले ही एक लिखित आवेदन राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है कि देखिए भैया राष्ट्रपति साहब, ये हम आपको सूचना दे रहे हैं। तो साधारण बहुमत से जो संशोधन होता है वो राष्ट्रपति के पूर्व सूचना पर होता है। देखिए, राष्ट्रपति से अनुमति नहीं मांगना है कि हम संशोधन करने जा रहे हैं, हम आपको सूचना देने जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं संशोधन करने। तो देखिए, सूचना में और आदेश में अंतर होता है। हम राष्ट्रपति से अनुमति नहीं मांगते। जैसे हम आपसे कहते हैं कि हम 18 तारीख से ज्योग्राफी का बैच लॉन्च करेंगे या हिस्ट्री का बैच लॉन्च करेंगे, तो हम आपसे कोई अनुमति नहीं मांग रहे हैं, ये हम आपको सूचना दे रहे हैं। आप खुश हैं तो भी ठीक है, नहीं खुश हैं तो भी ठीक है। 18 को लॉन्च कर देंगे, हम कह देंगे नहीं 20 को लॉन्च करेंगे तो वो भी ठीक है भैया, 20 को लॉन्च कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत है? तो ये राष्ट्रपति को क्या दिया जाता है, पूर्व सूचना दिया जाता है। राष्ट्रपति को क्या दिया जाता है, पूर्व सूचना। अब यहां याद रखिएगा, पूर्व सूचना देना है। पूर्व सूचना किसे दे सकते हैं, राष्ट्रपति को। अब एक बात बताइए, हमने आपको पूर्व सूचना दे दिया, पूर्व सूचना मतलब पहले ही सूचना दे दिया। आज 18 तारीख तो है नहीं, हम आपसे कह देते हैं कि बैच लॉन्च करेंगे, तो आपको पूर्व सूचना दे दी। आप क्या हमारे इस सूचना को बदल सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते, नहीं लौटा सकते। इसलिए राष्ट्रपति कभी भी साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन को लौटा नहीं सकता है, क्योंकि कोई उससे अनुमति मांगने गया ही नहीं था, लोग उसको सूचना देने आए थे। जिस तरह से शादी का न्योता जो होता है, कार्ड जो होता है कि हमारा यहाँ बियाह पड़ल है आइएगा, तो जो बियाह होता है ना वो आपसे अनुमति मांगने के लिए नहीं देता है, आपको घरे वो आदमी कार्ड पहुंचा के दे देता है कि लीजिए बियाह पड़ल है आइएगा। आइए चाहे मत आइए, आपके आने ना आने से किसी का बियाह नहीं कट जाएगा। आइएगा तो अच्छा लगेगा, नहीं आइएगा तो ध्यान नहीं रहेगा कि आप आए थे कि नहीं आए थे। समझ में कि नहीं आ गया? तो इसी को कहते हैं राष्ट्रपति की पूर्व सूचना। पूर्व सूचना मतलब प्री इंट्रोड्यूस करा दिया था। अब शादी के बाद किसी को कार्ड तो भेजा नहीं जाता है कि लीजिए आइएगा, परसों मेरा बियाह हो गया, तो क्या करने आएगा। इस संशोधन को हम संशोधन न करके क्या कहते हैं, सुधार कहते हैं। इसे सुधार कहते हैं, इसलिए इसकी कोई काउंटिंग नहीं होती है, इसलिए इसकी कोई काउंटिंग नहीं होती है। जैसे सुनते होंगे ना कि 42वां संशोधन, 43वां संशोधन, ये इसकी काउंटिंग नहीं होती है। 42वां की 43 का कोई काउंटिंग नहीं होता है, इसकी कोई भी काउंटिंग नहीं होती है। समझ में आ गया आप लोग को? जैसे जैसे किसी भी राज्य में परिवर्तन, कोई राज्य का परिवर्तन करना है, राज्य में परिवर्तन करने के लिए हमारे संविधान की अनुसूची संख्या 1 में बोला गया है कि भारत राज्यों का संघ। या फिर किसी के वेतन में परिवर्तन, वेतन की चर्चा जो किया गया है वो अनुसूची 2 में किया गया है। आराम से वेतन बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। आप देखें, राष्ट्रपति का वेतन सीधे 1.5 लाख से उठा के फेंक दिया 5 लाख पर, 1.5 लाख से उठा के फेंक दिया कहाँ पर, 5 लाख पर, यहाँ पर। और आपको एक बात बताएं, हमारा संविधान इस तरह से बनाया ही गया है ना, इस तरह से बनाया गया है कि नेता को मजबूरी में करप्शन करना पड़ेगा, नेता को मजबूरी में करप्शन करना पड़ेगा, वो कितना ईमानदार हो जाए तो। क्योंकि एमएलए और एमपी का जितना खर्च है उसका 50% भी उसके वेतन से नहीं निकलता है। जैसे हर एमएलए, एक विधायक का काम है कि गांव-गांव घूमे और पता करे कि कहाँ कौन सी तकलीफ है। अब एक एमएलए के एरिया बहुत बड़ा रहता है, अब वहाँ जाएगा उस गाँव में, क्या पोखरा बनवाना है, ठीक है, ये अकेले तो जाएगा नहीं, उसके साथ 8-10 आदमी जरूर रहते हैं लोग एमएलए के साथ में। तो कोई आ गया है, मालिक 100 रुपया, मालिक हमारी बेटी के बियाह है,
गांव के आदमी बहुत होशियार होता है, देखता है कि तो कबो कबो आता है लूट ले इसी में। वो दो एक बार अगर विधायक निकलता है घर से तो 4,000-5,000 उसका खर्चा हो जाता है। यानी अगर महीने में निकलते रहता है तो 1.5-2 लाख रुपये उसका खर्चा हो जाता है। इतना उसका वेतन भी नहीं है, पेट्रोल पंप हेन तेन फैमिली ये सब भी है, तो उसको मजबूरी बन जाती है कि लूटो भैया लूटो। तो ये काफ़ी हद तक है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने इस पर सुधार करने की कोशिश किए थे। उन्होंने एमएलए की अपनी सैलरी बढ़ा दी थी ताकि वो लोग लूट उट न कर सके। इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ अगर एमएलए की वेतन बढ़ा दिया जाएगा तो कुछ लोग विरोध करने लगेंगे। ये खुला चुनौती है उन्हें क्या करने के लिए, करप्शन करने के लिए। हमको करप्शन करने की ज़रूरत है नहीं, हम क्या लिए करप्शन करेंगे भैया, नहीं। लेकिन अगर आप हमको दिन भर पढ़ाने का 20,000 रुपया दीजिएगा, पूरा हमारा मान के चलो 20,000 हमारा सैलरी कर दीजिए, तो हम तो मजबूरी में सोचेंगे 20,000 में क्या होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई? उतना बिजली बिल आ जाएगा मेरा, बिजलियों बिल नहीं भराएगा उतना में। तो ये बड़ी बड़ी समस्या हो जाती है। खैर वो सब छोड़िए। तो वेतन में वृद्धि करना होगा, आराम से कर सकते हैं। विधान परिषद का गठन करना है या विधान परिषद को हटा देना है, आराम से कर देगा। राष्ट्रपति को सूचना दे देगा कि देखिए राष्ट्रपति साहब ये कर रहे हैं। क्या हो गया भाई? अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? क्वेश्चन कोई डाउट है तो पूछा करो ना यार, वरना हमको क्या फायदा रहता है आप लोग को कमेंट मैसेजिंग देने का। आपको खुद समझ में नहीं आता है। ये तो समझ में आ गया। इसको अब आप बताइए कौन से संशोधन द्वारा मतलब तेलंगाना को अलग किया गया, कौन से संशोधन द्वारा झारखंड को अलग किया गया, कौन से संशोधन द्वारा इस सब में ज़्यादा कौन से संशोधन द्वारा वेतन बढ़ाया गया, इस सब की चर्चा नहीं होती। इसकी काउंटिंग में गिना जाता है। एक्चुअली में इसे तो संशोधन माना ही नहीं जाता है। इसे हम लोग एक मामूली सुधार कहते हैं, मामूली सुधार कहते हैं। ये असल में 367 में तो है ही नहीं है, 367 में इसकी चर्चा ही नहीं है। ये तो हम आपको ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, ये हम आपको ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। इसकी चर्चा है ही नहीं है, इसकी चर्चा नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? मामूली सुधार है, मामूली सुधार है। जैसे इस बार लोकसभा की जो बैठक हुई थी, तो लोकसभा में सांसदों को जानते हैं कहाँ बैठाया गया था? जहाँ पत्रकार को बैठाया जाता है, बाहर गैलरी में। रीजन कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जगह ही नहीं बची थी। वहाँ तो सांसद सट के बैठते हैं सब, एक कुर्सी पे 3 गो बैठ जाता है, एगो सोफा टाइप का रहता है, तो जगह ही नहीं थी। और संसद इतना बड़ा भी नहीं था, तो क्या किया जाएगा? तो जहाँ मीडिया को बैठाने के लिए वहाँ बैठ जाइए, आप उधर बैठ जाइए। कुछ मंत्री लोग को अंदर रखा गया था, इधर उधर बैठा दिए। तो ये सब साधारण से सुधार होते हैं सब। तो पहला टाइप का संशोधन कितने प्रकार का होता है भैया? तो संशोधन होता है 3 प्रकार का, जिसमें पहला हो गया साधारण बहुमत से। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के संशोधन को। दूसरा प्रकार का जो संशोधन होता है, सेकेंड टाइप का, इसे कहते हैं विशेष बहुमत से होने वाला संशोधन। विशेष बहुमत इसमें क्या चाहिए? 2/3 चाहिए। कितना चाहिए? 2/3 चाहिए। 2/3 संशोधन होता है, और इसी को संशोधन कहते हैं सर्वाधिक संशोधन। अब तक जितने संशोधन हुए हैं उसका 70% संशोधन, सर्वाधिक संशोधन इसी विधि द्वारा किया गया है, 2/3। अब 2/3 कुल सदस्य का नहीं, जितना प्रेजेंट है उसका होता है। इसमें मेनली क्या होता है कि अगर आपको मूल अधिकार में परिवर्तन करना है, मूल अधिकार में परिवर्तन करना है, यानी भाग 3 में परिवर्तन करना है, या फिर आपको प्रिंसिपल डायरेक्टिव ऑफ स्टेट DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी भाग 4 नीति निर्देशक तत्व में परिवर्तन करना है, तो आप कर सकते हैं। जैसे सरकार कृषि का ख्याल रखेगी किसान आंदोलन पे बैठ गया है, यहाँ 48 में बोला गया है नीति निर्देशक तत्व में, सरकार ने ऐसे ही कर दिया, लोकसभा से पारित कर दिया, राज्यसभा से कर दिया, ऑर्डिनेंस लाके मार हंगामा भइले किसानों को लेके। सरकार ये कह रही है कि भैया ये जो हमने विधेयक लाया है ना, इस विधेयक से किसानों को फायदा होगा। अरे महाराज, ये विधेयक ऑलरेडी बिहार में लागू है ये विधेयक 2005 से ऑलरेडी बिहार में लागू है, जिसे गवर्नमेंट गेम चेंजर कह रही है ना, वो विधेयक, वो सारी चीजें बिहार में 2005 से लागू है। और 2005 गुजरे हुए 15 साल हो गए। यानी अगर सच में योजना बहुत अच्छी रहेगी, ऐसा नहीं है कि योजना पूरी तरह खराब है, लेकिन जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है उस तरह से यह है नहीं।
उस तरह से ये नहीं है। देखिए ध्यान से, तो अगर ये गेम चलता 15 साल में तो बिहार कृषि में आगे निकल गया रहता, पंजाब में, तो ये थोड़ी थोड़ी समस्या है। तो अगर इस तरह का संशोधन करना है तो विशेष बहुमत से इसकी काउंटिंग भी की जाती है। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा जो संशोधन किया जाता है वो कौन से टाइप का संशोधन होता है, तो विशेष बहुमत से संशोधन किया जाता है। भाग 3 भाग 4 में संशोधन करना है। जैसे महिलाओं को, जो महिलाएं थी उनका अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है कि आर्टिकल 21 करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एवं उनका जो सोशल, मतलब उनको मतलब मेंटली आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो मेंटली भी देखिए 3 तलाक, कोई भी महिला, मुस्लिम महिला पति से डर के रहती थी, साला अभी कब भड़केगा, तलाक 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 मारेगा, धाए धाए AK-47 ब्रस्ट फायर धर 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 तलाक, यहाँ सोचो गड़बड़ा जाती थी जब महिला, डर जाती थी, तलाक तलाक तलाक। यहाँ पर अब कोई बोले ना तलाक तलाक तलाक, मारेगी भड़ाक भड़ाक भड़ाक, शांत हो जाएंगे यहाँ पे तलाक तलाक तलाक, इनके अब्बा लेके तलाक तलाक। यहाँ पर हम तो कहते हैं यार तलाक नियम को ना ज्यादा तामझाम करने से बेहतर है नियम बना दो कि भैया जिसको तलाक देना है दो, 2-4 करोड़ रुपया दे दो, अपनी कुल संपत्ति का 50% दे दो, जो ससुरत नहीं। बातें झमेला हो गया। अब कुछ कुछ महिलाओं ससुरी खचरी होती है सर। महिलाओं को ना एक चीज बहुत पसंद है कि पूरी दुनिया हमारे में अजुराए रहे, कुछ भी करेंगे मतलब हमारे में अजुराई लो, मुंह फुलाएंगे, नैहर चल जाएंगे। अरे यार तुम्हारा ऑफिस भाड़ में गया, तुम अपना टैक्स, इनकम टैक्स भरे हो कि नहीं, ITR भरे हो कि नहीं, कि भाड़ में जाओ, हमारा लिपस्टिक रहना चाहिए। तोरा GST कटल है कि नहीं, उससे हमारा मतलब नहीं, हमारे नैहर में हमारी बहन घुसियाई है तो ओकरा के मनाओ। यहाँ पर तुमको अपना कपड़ा सिलवाए हो कि नहीं सिलवाए हो, मर गए ऊपर पड़ गए, हमारा नया साड़ी चाहिए। मतलब महिलाओं की सबसे बड़ी पॉलिसी क्या होती है, अपनी ओर खींच के रखना है। कुछ कहो हमको मीडिया में बन के रहना है। आप एग्जांपल देखिए राखी सावंत को, कंगना रनौत को, ये लोग 100% है, इनमें कोई मिलावट ही नहीं है, एकदम प्योर 100%, 24 कैरेट की है। इन लोगों को क्या है, हमको अपना मीडिया अटेंशन। ओ मैं छोड़ यार भाई साहब, ये सब बहुत, ये UPSC से टफ है, समझ में आ गया कि नहीं। शादी ब्याह करना और किसी महिलाओं का दिमाग समझ जाना यार, ये UPSC से टफ है, कोई नहीं समझ सकता है, दुनिया का कोई वैज्ञानिक नहीं समझ सकता है। एक वैज्ञानिक शादी समझने के लिए क्या किया, शादी क्या चीज है कि शादी कर लिया, अभी वो वैज्ञानिक ये पूछ रहा है कि विज्ञान क्या होता है। यार संशोधन समझ में आ गया, संशोधन समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए यार आज बहुत हो गया। ये कह रहे हैं सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे भाई साहब हम गलत क्यों पढ़ाएंगे, हम आपके टीचर हैं, हम आपको गलत थोड़े पढ़ा सकते हैं कोई चीज में, जो बताएंगे आपको हकीकत के लिए बताएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। चलिए अब चौथा टाइप का संशोधन क्या होता है, तीसरा टाइप का संशोधन। तीसरा संशोधन बहुत ही टफ पाया जाता है। जो तीसरा संशोधन होता है ये क्या होता है, पहले आपको विशेष बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत यानी 2/3 लाइए, इसके बाद वो पारित नहीं होगा, इसके बाद भी पारित नहीं होगा। आपको आधा राज्य यानी आधे स्टेट की भी अनुमति चाहिए, आधा स्टेट भी, आधा स्टेट माने 28 गो में से कम कितना, 28 में 14 गो राज्य, कम से कम 14 राज्य भी उससे सहमत होने चाहिए। 28 अरे आधे स्टेट का मतलब 14 राज्य भी उससे सहमत होने चाहिए, तब इस सबसे टफ होता है, इससे जुड़ा पारित नहीं होता है। कांग्रेस ने क्या किया, ले आई GST विधेयक, मार धड़ाधड़ विरोध हो गया। आज सबसे ज्यादा विरोध मोदी जी किए थे GST का। चलो ध्यान से देखो, वो विधेयक लाई, बेचारा उसका पारित नहीं हो पाया। मोदी जी आए, और जब मोदी जी आए तो भैया कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। शुरुआत में तो पूरा जगह पे बीजेपी लहरा गया था, इससे लग रहा था जैसे कुछ होगा ही नहीं। और उसी लहर में 2017 में धाए से पारित करा दिए। कौन सा, GST। तो भैया GST तो संसद में मोदी जी ने पारित करा लिया, क्योंकि संसद में उनके पास 2/3 बहुमत है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लेकिन राज्य में भी तो लाना चाहिए। बताइए GST पारित करने वाला पहला राज्य कौन था, GST पारित करने वाला पहला राज्य कौन था।
आसाम था, आसाम। इसमें कौन कौन से संशोधन करने हैं? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति का निर्वाचन बदल दिया जाए, निर्वाचन, तो अरे भैया राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य भी भाग लेते हैं, बिना राज्य की अनुमति आप राष्ट्रपति का निर्वाचन बदल कैसे देंगे? न्यायपालिका, अगर आप सोचते हैं कि न्यायपालिका में कुछ चेंजिंग कर दे, अरे भाई साहब न्यायपालिका राज्यों में भी हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आप संसद में बैठ के चेंज कर देंगे तो राज्य वाला भड़क जाएगा सब। तो आप पहले तो आप संसद में भी चेंज कीजिए तो 66% वोट से, ताकि वहीं जेन्युइन है कि वहीं छटा जाएंगे। उसके बाद से आधे राज्यों से ज्यादा सहमति होनी चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। न्यायपालिका, कार्यपालिका मतलब जितने भी मंत्री वगैरह हैं, तो भैया मंत्री सेंट्रल में भी होता है, राज्य में भी होता है। कार्यपालिका में अधिकारी आते हैं, यूपीएससी वाले जो होते हैं सेंट्रल के होते हैं, पीसीएस वाले स्टेट के होते हैं, इसमें भी चेंजिंग करेंगे तो होगा। विधायिका मतलब निर्वाचन। मान के चल दिए कि मोदी जी संशोधन कर दिए कि राज्य में अब चुनाव नहीं होगा, कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तो भाई साहब वो तो ऊपरा धाए दे पारित करा लेंगे। उनके पास तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुमत है, ये लोकसभा और राज्यसभा। राज्य टुकुर टुकुर देखेंगे, आई दादा हमारा चुनाव चल गई लो, जा होगा ना होगा। आधे से ज्यादा राज्य भी सहमत होने चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज ना होगा। एक और संशोधन है, मान के चलिए कि अमित शाह गृह मंत्री है, वो कहते हैं एक काम करते हैं, हम ससुरा 367 खत्म कर देते हैं। मतलब जो ये नौटंकी कर रहा था उसी को खत्म कर देते, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। मतलब जो ये सारी चीजों को समझा रहा था कि आर्टिकल 368 कि कैसे कैसे संशोधन करना है, हम एकरे संशोधन कर देते हैं और कहते हैं कि सारा संशोधन साधारण बहुमत से होगा। यह काम केवल अमित शाह कर सकते हैं, दूसरे किसी में इतनी ताकत नहीं है, इवन मोदी जी में भी नहीं है। मोदी जी इतनी सॉफ्ट हृदय के आदमी है, अमित शाह नहीं। एकरे मार दे, 367 में संशोधन कर दिए। तब कहा गया अच्छा तो भैया तू संशोधन कर और राज्यों से भी पूछो। किससे पूछो? राज्यों से भी पूछो। तो सबसे भयानक जो संशोधन होता है वो तीसरे प्रकार से होता है, तीसरे प्रकार से। समझ में आ गया आप लोग को? अब ये संशोधन को हम लोग एक एक करके याद करेंगे। पहला संशोधन 42वां संशोधन, अब उसमें से कंसेप्ट तो है नहीं भैया, अब आपको याद रहेगा तो बोलिएगा। मान के चलिए आपको याद नहीं है कि 42वें संशोधन में हुआ क्या था, तो कंसेप्ट नहीं ना, वो तो याद करना पड़ेगा, उसको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया, संशोधन दोनों सदन से होता है, लोकसभा से भी होगा, राज्यसभा से भी होगा। और आपको लोकसभा राज्यसभा में बताए थे कि इसमें कभी भी संशोधन जो जितना पावर लोकसभा को है संशोधन के मैटर पे, उतना ही पावर राज्यसभा को भी है संशोधन के मैटर पे। ये एकदम क्लियर याद रखिएगा। हाँ, मैप का क्लास होगा अब।